हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे ये ब्लॉग इस तरीके से अभी स्टार्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या है क्या नहीं, सभी के जवाब मैं आप सभी को दूंगी। अभी पिछले 2 दिन बहुत ही ज़्यादा मेरे गंदे गए हैं और टाइटल और थंबनेल देखकर तो आपने समझ ही लिया होगा क्या मतलब मैंने क्या किया है। सो उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा फील कर रही हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ मार्केट थोड़ा सा, क्योंकि तक्ष की तबीयत ठीक नहीं है, तो तक्ष को थोड़ा घुमाने के लिए। और क्या कहते हैं, यहाँ पर हमारे ये विहान आ गए हैं और तक्ष ना कुछ जिद कर रहा है कि टॉय 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 करके। तो हमने कहा चलो, एक यहाँ पर पास में मार्केट है, तो मैंने कहा चलो उसका मैं एक वीडियो भी बना लूँगी। आज मैं भी थोड़ा मतलब रिलैक्स फील कर रही थी, तो मैंने कहा मैं भी वहाँ का वीडियो बना लूँगी एंड देन आपको भी वहाँ की थोड़ा शेयर कराते हैं। वो मार्केट बहुत अच्छा है, हमारे इधर जो मैंगलोर में रहते हैं या जो इधर एरिया में रहते हैं तो वही है, तो वहीं मैं जा रही हूँ। तो आप सभी को वो दिखाऊंगी कैसा है, क्या क्या वहाँ मिलता है, तो उसकी थोड़ा सा आप सभी को शेयर कराऊंगी। और वहाँ पे ना थोड़ा टॉयज़ भी थोड़ा रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं, तो बच्चों को वो दिलवा देंगे कुछ ऐसा जैसा मैंने प्लान किया है। और मेरा भी थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। और एक दो चीज़ें मुझे लेनी थी छोटी छोटी, वो मैं ले लूँगी। और कोई भी रूटीन फॉलो नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या हुआ है, मैं आप सभी को अभी डिटेल में बताऊंगी आने के बाद। फ़िलहाल हम लोग चलते हैं। और आज भी कोई ब्लॉग नहीं गया है और फ्राइडे को भी कोई ब्लॉग नहीं गया था, क्योंकि फ्राइडे को ही मेन सब कुछ हुआ, तो वो मैं आप सभी को आने के बाद बताऊँगी। सो चलिए चलते हैं। और पता है आप सभी को मैं ये बताऊँ, मेरी ये जो कुर्ती है, ये कुर्ती मुझे जिस हिसाब से आई है ना, ये मैंने लास्ट ईयर पहनी थी। उस टाइम में भी मुझे इतनी ज़्यादा लूज़ नहीं आई थी, आप लोग देख सकते हो। अभी मेरे को इतनी ज़्यादा लूज़ हो गई है और मुझे खुद को नहीं पता मेरा 115 कब था वेट। सो आई एम सुपर डुपर हैप्पी विद माई रिज़ल्ट्स। और कोई भी डिमोटिवेशन वाली बात नहीं है, कोई भी कुछ बात नहीं है, प्रॉपर आप सभी को अभी शेयर करूँगी मैं। और सो चलिए चलते हैं। और अभी मैं थोड़ा सा फ़ोटोज़ खिंचा लेती हूँ एंड देन आप सभी के साथ शेयर करूँगी बिफोर एंड आफ्टर। आर यू हैप्पी? इधर देखो, इधर देखो बेटू, देखो छोटू, देखो। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ वापस और जो सोच के गई थी वो हुआ नहीं। और जिस स्टोर में मैं जाना चाहती थी वो स्टोर बंद हो चुका है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो वहाँ का मैं आपको नहीं दिखा पाई। फिर एक शॉप था जहाँ मतलब ये सब टॉय वगैरह मिलते हैं, तो ये वीडियो गेम लेकर आया है और छोटा ये लेकर आया है। तो मैंने कहा चलो, फिर हम लोग घर वापस आ गए, क्योंकि कुछ ऐसा खाना पीना था नहीं और कुछ ज़्यादा खास लेना नहीं था, क्योंकि बच्चों को ही थोड़ा घुमाना था और उनको ही टॉय वगैरह दिलाने थे। दैट्स इट। बस आ गए हम लोग, 1 घंटा भी नहीं लगा हम लोग को आने में जाने में सब में। और बस सो चलिए मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। भूख लग रही है, कुछ पेट पूजा का कर लूँ। हेलो एवरीवन, सो अभी हो रहा है रात का समय और मैंने आप सभी से बोला था शाम को चाय बनाती हूँ, कुछ खाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे आज समोसा, तो वही मैंने भी खा लिया आज। और मैं ना आप सभी को
बोलूँ तो जैसे कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था 75 हार्ट चैलेंज 1, आप सभी के साथ पूरी जर्नी अपनी शेयर की थी, बट उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहीं और मैंने वेट कम भी किया। 10 किलो वेट कम करना का छोटी बात नहीं होता। एंड सेकेंड वन भी आप सभी के साथ स्टार्ट किया था 20 डेज़। हाँ, मैंने 2.25 किलो वेट कम किया उसमें 20 डेज़ में, 25 डेज़ में। तो 22 डेज़ ही मैं प्रॉपर मानूंगी उसको कि मैंने अपना वेट 2.25 किलो, 2 किलो के करीब, 2 किलो मान सकते हैं, 2 किलो मैंने वेट कम किया। एंड मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके से मैं ये 75 हार्ट चैलेंज 2.0 मैंने ऐसे ब्रेक करूँगी। मैंने अपना आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने अपना ब्रेक कर दिया है। और ये ऐसा भी नहीं रहा कि मैंने ब्लॉग भी कुछ भी शेयर किया हो। एक्चुअल में हुआ क्या था, मैंने आप सभी के साथ थर्सडे का ब्लॉग अपना शेयर किया, जैसे कि आपने कल देखा ही था, यानी कि सैटरडे को देखा ही था कि मैंने अपना थर्सडे का पूरा रूटीन ब्लॉग शेयर किया था कि मतलब मैंने क्या क्या लिया, क्या क्या नहीं लिया और कैसे क्या रूटीन रहा। तो उसमें मैंने अपनी वॉक की थी और उसके अगले दिन फ्राइडे को मेरे क्या कहते हैं इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, मैं आप सभी को बता नहीं सकती। वही सिस्ट में प्रॉब्लम हो रही थी, मेरी सिस्ट इतना ज़्यादा ब्लोटेड फील हो रही थी, जैसे कि मैंने आपको थर्सडे के ब्लॉग में भी दिखाया था, कितना आगे की तरफ निकली हुई थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को। और फ्राइडे के दिन मेरे को मतलब रात से ही हल्का हल्का दर्द हो रहा था। वॉक करने के बाद ही मैंने तुरंत आप सभी को बोला था कि मेरे पेन होने लग गया। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी वॉक कर रही थी, तो फिर फ्राइडे को मेरे मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और मेरे पे उठा भी नहीं जा रहा था और उल्टी हो गई थी मॉर्निंग में। फिर लास्ट टाइम हुई थी, मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था, तो एक फ्रेंड ने बोला था आपने चना खाया इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो उस दिन थर्सडे के दिन तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं खाया था जो फ्राइडे को मेरे को वॉमिट हुआ हो। ये सिस्ट की वजह से ही हो रहा था और बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। मॉर्निंग से मैंने रूटीन तो अपना शेयर किया था, मतलब छोटी छोटी क्लिप ली थी जो मैं खा रही थी या जो भी है, पर फिर वो मैंने शेयर करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि शाम के समय क्या हुआ, मैंने मतलब आपसे कॉन्वर्सेशन कुछ नहीं की थी उसमें। उस दिन मैंने वार्म वाटर भी नहीं लिया था, उस दिन मैंने कॉफ़ी लेमन भी नहीं लिया था और मतलब जो ब्रेकफास्ट में लिया था और वो लंच में लिया था, तो मैंने बहुत लाइट ही लिया था जैसे कि मैं ले रही थी। लेकिन रात के समय मेरी मतलब उतनी कंडीशन नहीं थी कि मैं कुछ भी बना पाऊँ, तो क्या कहते हैं मैंने रात को फिर जैम और ब्रेड खा लिया था। वाइट ब्रेड ही था घर में अवेलेबल और मेरे नियर बाई यहाँ पे मिलता भी नहीं है मल्टीग्रेन ब्रेड या फिर ब्राउन ब्रेड, तो कि मैं सेक कर ऐसे ही खा लेती तो मेरा चलता रहता। और फिर आप सभी से भी मैं बोलूँ कि मैं अपने रूटीन में आ गई हूँ, एक ब्लॉग मेरा रूटीन का जाए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मेरी वही हालत, तो इसीलिए मैंने ये 75 हार्ट चैलेंज अपना ब्रेक कर दिया। और अब मैं इतना लंबा चैलेंज नहीं लूँगी। वैसे तो मैंने पॉडकास्ट भी सुना जिनका इंडिया में जो 75 हार्ट चैलेंज लेकर आए थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया, अमित, तो मैं नाम भूल गई थी उनका, अंकित भरिया करके कुछ उनका चैनल है, तो उन्होंने ही इंडिया में सबसे पहले वो थे जो 75 हार्ट चैलेंज लेकर आए थे। तो उनका मैंने वीडियोस देखा और उनका पॉडकास्ट सुना था। उन्होंने जो भी अपना रूटीन रहा, उनका जो भी उनकी जर्नी रही 75 हार्ट चैलेंज को लेकर, तो वो मैंने सुनी। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अभी कंटिन्यू नहीं करूँगी जब तक मैं डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर लेती हूँ। 1-2 दिन में मैं जाऊँगी, या तो वेडनेसडे को जाऊँगी या फिर जो भी डेट रहेगा, क्योंकि बिहान का एग्ज़ाम भी है और ना मैं ये सारा प्रेशर अभी ले नहीं पा रही थी। एक तो सबसे बड़ा बात, मेरा बैकबोन, मेरे हस्बैंड की तबीयत अभी ठीक नहीं थी, फिर बिहान की भी तबीयत ठीक नहीं है और क्या कहते हैं बिहान का एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो वो सब, फिर कल तक्ष की भी तबीयत ख़राब हो गई और मेरा तो आप सभी को पता ही है क्या मेरी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये सब चीज़ें ना मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी, इसके साथ मैं अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पा रही थी। हम चारों की ही तबीयत ऐसी चल रही है। तो आज थोड़ा मेरे को बेटर हो रहा था। हस्बैंड की अभी भी तबीयत ठीक नहीं है और ना बिहान की और तक्ष की, तो तीनों की ही तबीयत ऐसे ही चल रही है। ये सब चल रहा था, तो इसके साथ में मैं ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, शायद उसकी वजह से। और मैंने थोड़ा रेस्ट लिया, फ्राइडे के दिन मैंने फुल रेस्ट लिया था और मैं बस मेरा चैनल डाउन ना जाए इसीलिए मेरे पास जो रील्स थे वो मैं शॉर्ट्स और रील्स वगैरह अपलोड कर रही थी अपने सोशल मीडियाज़ पर, क्योंकि होता है ना, एक दिन भी आप वीडियोस नहीं डालते हो तो आप डाउन हो जाते हो। अब वो भी ख़त्म हो चुके वीडियोस, तो अब क्या ही डालूँ। तो आज भी मेरा कुछ अपडेट नहीं गया। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मेघना का ब्लॉग नहीं आया और मैंने मतलब क्या अपडेट है आगे का। सो वही है, ये पूरे 20-22 दिन का जो भी रहा उसमें मैंने क्या कहते हैं 10 से 12 दिन तो एक्सरसाइज ही नहीं की। हाँ, डाइट पूरी फॉलो की थी, लेकिन फ्राइडे को वो भी मेरी ब्रेक हो गई तो मैंने फिर गिव अप कर दिया। और आई होप आप लोग समझेंगे, कुछ नेगेटिव कमेंट वगैरह इस तरीके का नहीं करेंगे। आई होप मैं
प्लीज़ आप लोग ऐसे नेगेटिव कमेंट मत करिएगा और मेरी प्रॉब्लम को समझिएगा। और बहुत ज़्यादा मतलब टूट गई थी मैं। और क्या कहते हैं, फ्राइडे को जब मेरा इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना, तो मैं बिल्कुल यूँ हो गई थी, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, वो वाला सीन था। सो आई होप आप लोग मेरी बात समझेंगे। और उन्होंने अंकित भैया जो हैं, जिन्होंने ये अपना 75 हार्ट चैलेंज लिया था, उसमें क्या कहते हैं, उन्होंने बताया था, पहले उन्होंने 75 हार्ट चैलेंज लिया था, फिर उसके बाद में जब उनकी डिमांड आने लग गई कि और आप करो, तो उन्होंने 150 हार्ट चैलेंज कर लिया। सो अब मैं क्या सोच रही हूँ, मैंने अभी तो बताऊँगी कि मैं कब से कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। अब क्या, पहले तो मैं डॉक्टर से अपना कंसल्ट करूँगी। और मैंने सोचा है कि मैं इतना लंबा वो नहीं लूँगी, मैं कुछ और करने का भी सोच रही हूँ कि मैं इतना लंबा गैप, मतलब 75 डेज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो कुछ तो मैंने सोचा है। और मैं क्या क्या करूँगी, क्या रूटीन रहेगा, वो सब मैं डेफिनेटली आप सभी के साथ शेयर करूँगी। उन्होंने तो 75 डेज़ करके उसके बाद में उनके डेज़ को डबल कर दिया था, तो अब मैं भी मैं उतना तो नहीं करूँगी कि 150 डेज़ कर दूँ या कुछ भी, वो सब मैं नहीं करने वाली हूँ। मैं बहुत छोटे छोटे अपने टारगेट रखूँगी। और सबसे अच्छी बात ये है, मैं जो भी कर रही हूँ, जितना भी कर पा रही हूँ, उससे मेरा वेट कम हो रहा है। और आज मैंने जो कुर्ती पहनी थी, वो कुर्ती मेरे को लिटरली आती नहीं थी। आज से मैंने 1 साल पहले वो कुर्ती पहनी थी, उसमें भी मेरा वेट इतना कम था, लेकिन इतना नहीं था। उस टाइम में मेरा वेट 120 था। और 115 तो मेरा कब हुआ था, तक्ष के जस्ट बाद हुआ था। उस टाइम में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वगैरह में चली गई थी, तो मेरा 110 हो गया था वेट। उसके बाद मेरा कभी भी इतना 115 कभी नहीं आया, तो ये गुड वे में ही मेरा इतना वेट आया है। सो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा। अभी मैं अपना डॉक्टर से कंसल्ट कर लूँ एंड देन मतलब मैं सब चीज़ें समझ लूँ। मैं भी, आप लोग कहोगे, मैं अभी इतना ज़्यादा वाटर इंटेक भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वाटर इंटेक करती हूँ ना, तो मुझे और ज़्यादा ब्लोटिंग फील होती है अभी अपने स्टमक एरिया में। तो मैंने डिसाइड किया है, मैं अभी नॉर्मल पानी पी रही हूँ, 2.5 लीटर 3 लीटर अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है। 4 लीटर मैं पूरा कंप्लीट नहीं करती, कभी कभी 2 लीटर भी होता है। 2-3 दिन में ये ऐसा हुआ है। परसों तो फ्राइडे को तो मेरा पानी पिया ही नहीं गया था। और कल भी मैंने 3 लीटर के करीब पिया था। आज भी मेरा 2 लीटर हुआ है अभी तक पानी। तो मैं उतना ज़्यादा अभी फोर्सफुली नहीं पी रही हूँ कि नहीं मुझे पानी पीना है करके। और तो मेरे को ब्लोटिंग उतना ज़्यादा फील नहीं हो रही। तो एक बार मैं डॉक्टर से कंसल्ट कर लूँ एंड देन मैं अपना डिसाइड करूँगी। डॉक्टर के पास मैं या तो कल का अपॉइंटमेंट लूँगी। कल का अगर नहीं मिला तो मैं वेडनेसडे थर्सडे तक तो डेफिनेटली दिखा ही लूँगी। एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, गैस्ट्रोलॉजिस्ट यहाँ पर मेरे नियर बाई नहीं बैठते कहीं पर, और बहुत दूर जाना पड़ता है सिटी में, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। और गैस्ट्रोलॉजिस्ट का ना क्या रहता है, एवरीडे बैठते भी नहीं है, किसी दिन कहीं बैठते, किसी दिन कहीं बैठते, किसी दिन कहीं बैठते, ऐसे जाता है, उनका रूटीन रहता है। सो आई होप आप लोग मेरी बात को समझेंगे, मेरी सिचुएशन को समझेंगे। एंड हाँ जी, मैंने अपना वेट भी चेक किया था फ्राइडे को। फ्राइडे को तो नहीं किया था, सैटरडे को किया था। तो मेरा जो वेट आया था वो आप यहाँ पर क्लिप देख सकते हैं। मेरा 115.55 आया। सो आई एम क्वाइट हैप्पी कि हाँ मेरा बड़ा नहीं है। और प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट करिएगा। अभी कुछ दिन हो सकता है मेरे ब्लॉग्स ना आए, तो मुझे भूलिएगा नहीं। और मैं जब डॉक्टर विजिट करूँगी एंड देन उस दिन भी मैं ब्लॉग करूँगी एंड आप सभी के साथ अपनी जो भी मेरी प्रॉब्लम रहेगी, जो भी रहेगा, मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और प्लीज़ प्रे करिएगा कि ऐसा कुछ ना निकले जिसमें कोई ज़्यादा सीरियस बात हो या कुछ भी हो। तो प्लीज़ कोशिश मेरे लिए ये प्रेयर करिएगा। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट करिएगा, नेगेटिव कमेंट मत करिएगा, क्योंकि मैं वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टूटी हुई फील कर रही हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके से अपना 75 हार्ट चैलेंज ब्रेक करूँगी, बट करना पड़ा मुझे मजबूरी में, क्या कर सकती हूँ। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी मेरा चैनल भी डाउन चला जाएगा, मुझे बहुत मेरे को ये फीलिंग बहुत हो रही है कि मतलब मेरा चैनल डाउन हो जाएगा अभी, क्योंकि जब मैं वेट लॉस जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर रही थी, तो क्या कहते हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे थे, व्यूज़ भी दे रहे थे, और अब मेरा फिर से चैनल डाउन हो जाएगा। तो जैसे ही मैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेती हूँ एंड देन मैं फिर से करूँगी। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखना, अपने ब्लेसिंग्स देते रहना, और आप सभी के प्यार की और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ देते रहिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।